हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग पर्सनावली 1.2 को करेंगे, क्योंकि पिछले क्लासेस में बच्चे हम लोग पर्सनावली 1.1 को कर लिए हैं। बच्चे वहाँ पे जनरली हम लोग जो भी नंबर्स की बात किए थे, संख्या की बात किए थे, वो परिमेय संख्या की बात किए थे, है ना। और यहाँ बात करेंगे बच्चे हम लोग अपरिमेय संख्या की। तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात कर लेंगे तो यही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रियल्स नंबर, वास्तविक संख्या। चलिए देखते हैं, बोर्ड पे समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पर्सनावली 1.2 को करने के लिए हम लोगों को कुछ बातें जाननी है जिसको अभी हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो बच्चे रेशनल नंबर अभी हम इसके पहले ही पढ़े थे। परिमेय संख्या तो वहाँ क्या बोले थे कि वैसी संख्या या तो p/q के रूप में पहले से हो या p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो नहीं है, है ना, उसे रेशनल नंबर बोलते थे। अब यहाँ बेटा उसी बात को उलट देना है, वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या, जहाँ पे p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है ना बच्चे? तो ये अपरिमेय संख्या का क्या हुआ? डेफिनेशन हुआ। अपरिमेय संख्या देखने में कैसा लगेगा? तो बच्चे आप देखे हैं √2, √3, √5, √6, पाई। और बच्चे ये ऐसा नंबर ले लीजिए जो कभी रिपीट ही ना हो। डिसिमल रिप्रेजेंटेशन जब करें उसका, हम लोग जब डिसिमल में किसी भी नंबर का निरूपण करें तो क्या हो, डिसिमल के बाद वो नंबर ना ही बार बार दोहराए और ना ही कटे, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। ठीक है बच्चे? तो ये आपको देखने में ऐसा लगेगा अपरिमेय संख्या। तो चलिए अब हम लोग अपरिमेय संख्या को भी जान लिए हैं और परिमेय संख्या को भी जान लिए हैं। तो हम लोग वास्तविक संख्या का एक समझाना चाहते हैं आपको, बैग बना करके। एक बैग बनाइए, एक ऐसा बैग बनाते हैं, है ना। एक ऐसा बैग बनाइए, थैला। इसमें देखिए अब हम लोग जान गए हैं, है ना। इसको ऐसे बांध दीजिए, ठीक है। तो इस बैग में हम लोग क्या करते हैं? वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या, है ना, रियल नंबर। तो बच्चे ये बैग क्या है? रियल नंबर का बैग है, रियल नंबर का थैला है बच्चे। इस थैला में अब अभी तक आपने जो जो नंबर पढ़ा है उसको यहाँ इसमें नेम लिख लीजिए, यहाँ नंबर कैसे दिखने में लगेगा उसको बनाइए। 2 थैला बना लीजिए, एक यहाँ और बना लीजिए इस तरह का, है ना, ऐसे, है ना। तो अब देख लीजिए, तो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं पहला प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या पढ़े थे बच्चे। फिर पढ़े थे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। फिर पढ़े थे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। फिर पढ़े थे आप परिमेय संख्या, या भिन्न भी ले लीजिए, भिन्न। उसके बाद परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। बच्चे ये सारे नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आ रहे हैं। अभी पढ़े आप अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देख लीजिए बच्चे, आपने जो भी नंबर्स पढ़े वास्तविक संख्या के अंतर्गत, उसमें यही सारी संख्याएं थी। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, है ना बच्चे। ये सारे
जो नंबर से नेम आपको लिखे हैं ये सारे नंबर किसके अंतर्गत चले आएंगे, रियल नंबर के अंतर्गत चले आएंगे। आप यहाँ पे अगर इसका नंबर फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख लीजिए। 0 पढ़े हैं, 1, 5, -5, 2/5, -3/7, √2, √3, है ना बच्चे। यही नंबर आपको देखने में अभी तक आपको मिला है जो आप रियल नंबर के अंतर्गत पढ़े हैं, ठीक ना। और पहले ही बता रखे हैं कि जैसे जैसे नया नंबर आते गया है ना, ये सब मिला के फाइनल क्या बना गया है, रियल नंबर। तो ये जो 2 है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यही दोनों संख्या मिलकर क्या बनता है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और प्राकृत संख्या के बाद आया पूर्ण संख्या, तो ये इसमें चला गया। फिर जब पूर्ण संख्या के बाद आया पूर्णांक संख्या, ये दोनों संख्या इसमें मिल गया करके, है ना। और जब ये परिमेय संख्या आया तो ये भिन्न को भी, भिन्न, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या सबको अपने अंदर ले लिया। और एक बचा अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग PYQ के फॉर्म में रूप में नहीं लिख सकते थे, उसको बोले अपरिमेय संख्या। तो ये सारी संख्याएं मिल करके बनाई रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ये संख्याएं देखने में बच्चे आपको इस तरह से लगेंगी, है कि नहीं। तो हम लोग अच्छी तरह से वास्तविक संख्या किसे कहेंगे हम लोग समझ लिए हैं, है ना। यहाँ से हम लोग अब एक बात करते हैं कि रियल नंबर लाइन, है ना, वास्तविक संख्या रेखा बनाते हैं। और बच्चे अगर रियल एक वास्तविक संख्या रेखा बनाते हैं, ये सारा नंबर बच्चे इस संख्या रेखा पे कहीं ना कहीं आपको लाई कर रहा है। मतलब इस संख्या रेखा का हर पॉइंट क्या है बच्चे, किसी न किसी अद्वितीय संख्या, अद्वितीय संख्या मतलब यूनिक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चे वास्तविक संख्या रेखा पर जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स अलग अलग संख्याओं को निरूपित करती है ना। एक पॉइंट किसी दो संख्या को निरूपित नहीं करती है ना। तो इस बात को समझना है कि संख्या रेखा पर कोई अगर पॉइंट है तो चूंकि ये वास्तविक संख्या रेखा है, तो वास्तविक संख्या रेखा पे ये सारे जो वास्तविक संख्याएं हैं, ये जो वास्तविक संख्याएं हैं इस पे आपको मिल जाएंगे। इस लाइन पर अगर ढूंढेंगे वास्तविक संख्या रेखा पर तो ये सारे नंबर्स इस रेखा पर आपको मिल जाएंगे। पहली क्लासेस बच्चे जब लिया था तो पहली क्लासेस में आपको मैं अच्छे तरह से इस नंबर लाइन पे सारी संख्याओं को लिख लिख करके समझाया था, है कि नहीं। तो अब हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान लिए हैं और हम लोग संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न और परिमेय संख्या को दिखाना सीख लिए हैं कि कैसे दिखने में लगते हैं और वो कैसे हैं, कहाँ दिखाई पड़ते हैं। अब हम लोग बच्चे क्या करेंगे, जो आपका प्रश्नावली 1.2 है इसमें मेनली यही सीखना है कि अपरिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर, वास्तविक संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं और वो भी आपको इस संख्या रेखा पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो आपको ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन जो आएंगे आप सोल्व करेंगे, वहाँ आपको परिमेय संख्या को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए सिखलाया जाएगा और मैं सिखलाने का पूरा प्रयास करूँगा। आप बच्चे क्लास में बने रहें। सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर कहीं कोई परेशानी हो, कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर पूछिए बच्चे। जब तक आप पूछेंगे ही नहीं तो फिर क्या आप सीख पाएंगे, है ना। और घर में पढ़ें, जब घर में पढ़ेंगे तभी तो पूछेंगे, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो डाउट कहाँ से बनेगा। जब पढ़ेंगे तब आपको डाउट्स बनेंगे, तभी आप क्लास में पूछेंगे। इसलिए बच्चे पूछें और पूछने के लिए पहले घर पे पढ़ें। तो बच्चे अब हम लोग एक प्रश्नावली 1.2 का एग्जाम्पल्स में दिया हुआ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चे वो क्वेश्चंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए या निरूपित करिए कि संख्या रेखा जो वास्तविक संख्या रेखा है उस पे √2 कहाँ दिखेगा आपको, ठीक है ना बच्चे।
तो इसके लिए पहले तो हमको क्या करना होगा, संख्या रेखा बना लेना होगा। तो संख्या रेखा मैंने बना लिया बच्चे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि √2 को दिखलाने के लिए 1 यूनिट का, अब 1 यूनिट मतलब इकाई, 1 इकाई में आप 1 इंच ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, बच्चे जितना लेंगे उतना लेंथ का आप 1 इकाई का एक लेंथ का ले लेंगे। जैसे बच्चे यहाँ मान लिया हम लोग लिया इसको 1 माना, यही ना 1 है बेटा, ये आपका 1 है यहाँ तक, ठीक है। और ये 1 है तो क्या करें, आप इतना ही लेंथ का इस पर परपेंडिकुलर डाल लें, ठीक है। इस 1 पे क्या करें, परपेंडिकुलर डाल लें। तो बच्चे ये हो गया आपका 1 और ये भी हो गया आपका कितना 1 यूनिट का। जितना लेंथ का ये लेंगे उतना ही लेंथ का यहाँ आपको ये परपेंडिकुलर डालना होगा, है ना। परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म होगा। और देख लीजिए अब इस जीरो को क्या करेंगे, इससे हम लोग ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। तो मिला देंगे तब देखना बच्चे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। और एक ऐसा ट्रायंगल देखने में है तो समकोण त्रिभुज, ठीक है बच्चे। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। और हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस तादात्म्य से हम जानते हैं बच्चे कि क्या होता है समकोण त्रिभुज में, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, नहीं जानते हैं बच्चे। तो जब ये 1 है मतलब यहाँ आधार 1 है और लंब कितना है 1 है, तो आप कर्ण निकाल ले बच्चे, यही कर्ण है ना। अगर यहाँ हम इसका नाम दे दे ए बी और सी, तो ए सी निकालने के लिए बच्चे यहाँ क्या करना पड़ेगा, ए सी का स्क्वायर, यहाँ होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए बी पता है आपको 1 का स्क्वायर, बी सी पता है 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना आएगा बच्चे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 आएगा। अब यहाँ ए सी निकालना है तो स्क्वायर इधर हटेगा, उधर क्या जाएगा अंडर रूट हो जाएगा बच्चे 2। देखिए √2 ये लेंथ, अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये लेंथ आपका √2 यूनिट निकल के चला आया, इकाई निकल के चला आया। तो बच्चे अब यहाँ से एक क्या करें, इतना रेडियस का सर्कल बनाएं, ये √2 रेडियस का एक सर्कल बनाएं। जब सर्कल बनाएंगे तो सर्कल क्या होगा, ऐसे 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 जब सर्कल बनाएंगे तो यहाँ पर आकर के वो नंबर लाइन को कट करेगा। कहाँ पर करेगा बच्चे, यहाँ पे। अब यही देख लीजिए कि चूंकि ये सर्कल का रेडियस है और सर्कल का रेडियस यह भी है, मान लीजिए अगर यहाँ हम लोग मान लेते हैं d, तो AD भी क्या है सर्कस का रेडियस है, मतलब यहाँ AC इक्वल टू AD, ये दोनों सर्कल का रेडियस है। और हम जानते हैं कि वृत्त का जो रेडियस होता है, जो त्रिज्या होता है, वो क्या होता है बच्चे आपका एक समान होता है। तो ये √2 जो यहाँ दिख रहा था, मेरे √2 क्या नंबर लाइन पे यहाँ पे दिखेगा, और यही क्या हो जाएगा बच्चे आपका √2। तो हम लोग क्या किए कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कर लिए बच्चे। तो इसी तरीके से करेंगे। और यहाँ ध्यान रखें बच्चे कि अगर √2 तो हम लोग कर लिए ऐसे, और √3 को दिखाना होगा तो पहले √2 को दिखा लेंगे, √2 को दिखा लेंगे तब √3 को दिखा पाएंगे। कैसे, जैसे बच्चे अब यहाँ पर AD ये √2 हो गया। अब ये और यहाँ तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 का ही परपेंडिकुलर डालेंगे, 1 इकाई का ही लेंथ का परपेंडिकुलर डालेंगे। अब यहाँ से अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ तक क्या हो गया बच्चे, ये √2 हो गया। यहाँ से यहाँ तक √2, और यहाँ आप 1 यूनिट का क्या करें परपेंडिकुलर डाल दे, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दे। ऐसे जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा आपका, ये 1 यूनिट का ही है। फिर ये समकोण त्रिभुज बना बच्चे, यहाँ ये समकोण त्रिभुज बना,
है ना। अब क्या करिए कि अब आप यहाँ से ऐसा कुछ रख दीजिए, ई रख दीजिए, तो ए ई निकालिए। ए ई का स्क्वायर पाइथागोरस तत्व से क्या होता है, ए ई का स्क्वायर आपका पाइथागोरस थ्योरम से होगा। फिर ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर या डी ई का स्क्वायर, यही ना होगा बच्चे। वैल्यू पुट करिए, ये है √2 का स्क्वायर और यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर। अब जानते हैं बच्चे, अगर √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। किसी भी सेम नंबर के रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो नंबर्स रहता है वो चला आता है। √3 और √3 को करेंगे तो कितना जाएगा आपका 3, है ना। घात घातांक वाले चैप्टर में ये आपको पढ़ने को मिला होगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना, वो आपको वहाँ बता रखे हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, तो ये हो गया 2, ये 1 का स्क्वायर 1, तो बटा आ गया 3। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर चढ़ जाएगा √3। अब ये ए ई जो हो गया बच्चे, ए ई कितना हो गया √3। अब यही क्या करें, इतना ही रेडियस का ले करके आप सर्कल बनाएं, फिर क्या होगा यहाँ करके आपको मिलेगा, ठीक ना। और यही आपका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, क्योंकि ये अब डिस्टेंस कितना हो गया है √3, ए ई √3 है। तो ए ई √3 का जब रेडियस लेकर के त्रिज्या लेकर के एक सर्कल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, तो वो संख्या रेखा को जहाँ पर कट करेगा वो भी क्या होगा एक रेडियस ही होगा। और दोनों रेडियस क्या होता है आपका, त्रिज्या जो होता है आपस में वृत्त का इक्वल होता है, बराबर होता है, तो ये आपका √3 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर √5 दिखाना होगा तो आपको 2 को दिखाना होगा, मतलब √4 दिखाना होगा, और √4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। 5 दिखाना होगा तो आपको 2 दिखाना होगा, 6 दिखाना होगा तो √5 पहले दिखाना होगा, तभी आप निकाल सकते हैं। अगला जो इरेशनल नंबर है, जो अपरिमेय संख्या है, उसको आप नंबर लाइन पे निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के, चूंकि इसके पहले जितनी भी संख्याएं हैं उसको आपने नंबर लाइन पे दिखाना सीख रखा है पहले से, है ना, बचपन से आप वही सीख रहे हैं बच्चे। यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या क्लास 9 में आया है जिसको आपको पढ़ाया गया, और कैसे नंबर लाइन पे उसको कैसे दिखाते हैं उसको मैंने इस अभी बतलाने का प्रयास किया हूँ। और बच्चे आप अच्छे तरह से समझ भी गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कहीं कोई परेशानी है तो बच्चे आप पूछिए, है ना, मैं बार बार बताने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। जब तक आप सीखने जाते हैं तब तक मेरा काम है बताना, है ना। और बच्चे आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर ये पूरी क्लासेस को ध्यान से अगर देखे हैं तो मैंने जितनी बातें की हैं वो बातें बच्चे आप आराम से सीख गए होंगे। और घर पे जा कर के ये आपका √2 और √3 दिखाए हैं, प्रश्नावली में √5 को दिखाना है बच्चे, √6, √7, √8, ये सब बच्चे आप आसानी से देख सकते हैं। और उसको कर करके आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाने चला आएगा। तो इसी के साथ बच्चे क्लास कहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए नेक्स्ट क्लास में।